जी जुबैर अकमल साहब हैं, वली अब्दुल हकीम साहब अकमल साबिक मुबल्लिग इंचार्ज हॉलैंड के बेटे हैं और मुकामी तौर पर जो हॉलैंड में रिसर्च टीम है उसके सदर हैं। ठीक है। मेरा सवाल है कि खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। हुज़ूर आलमीन से क्या मुराद है? क्या ज़मीन के अलावा इस और किसी सारे पर भी मखलूक मौजूद है जिसका भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या आलमीन का लफ्ज़ पहली दफ़ा कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है? क्या यहूद के मुतालिक ये इस्तेमाल नहीं हुआ? बनी इसराइल के मुतालिक इस्तेमाल नहीं हुआ कि हमने उनको आलमीन पर फजीलत दी थी? बताएं। पहली दफ़ा नहीं हुआ। पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले बनी इसराइल पर इस्तेमाल हो चुका है जी। और फरमाया है हमने उनको आलमीन पर फजीलत दी थी। तो वहाँ क्यों सवाल ये उठा आपके दिल में कि सारी कायनात पे उनको फजीलत बख्शी थी? आप जवाब दें ना। यहाँ जो सवाल उठ रहा है वहां क्यों ना उठा? और दूसरी जगह आप ये भी कहते हैं कुरान के हवाले से ही कि वो सिर्फ बनी इसराइल के नबी सिर्फ बनी इसराइल ही के लिए थे और बनी इसराइल अपने इलाके और कौम से ताल्लुक रखते थे। ठीक है। और सारी जहानों से उनका राब्ता नहीं था, फिर भी उनको सारी जहानों को फजीलत मिली। इसमें दुनिया से बाहर के जहानों का शुमार होने का सवाल ही नहीं। आलमीन का मुहावरा कुरान करीम ने वक्त के उस वक्त के जिस वक्त ये मुहावरा इस्तेमाल फरमाता है मालूम और मारूफ जहान का जिक्र होता है। इसराइल के ज़माने में आलमीन का तस्वुर मौजूद था। उनकी पहुंच चीन तक भी नहीं थी, उनकी पहुंच अमेरिका तक भी नहीं थी। अमेरिका तो दरियाफ्त ही नहीं हुआ था, इसलिए उनके आलमीन ही छोटे थे। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अभी जारी है सारी ज़मीनें दरियाफ्त हो गई। वजह अर्ज़ मुद्दत, ज़मीन फैलाई गई। ज़मीन तो नहीं फैलाई गई मगर मतलब है कि ज़मीन के वो हिस्से इल्म में आ गए जो पहले नहीं थे, तो गोया ज़मीन बढ़ गई और फैला दी गई। ये वो ज़माना है जिसमें आलमीन का तस्वुर बढ़ गया है। ठीक है। और जिन आलमीन से ताल्लुक़ होगा उन्हीं आलमीन पे शरीयत चलेगी, जिनका ताल्लुक़ नहीं है उन पे कैसे शरीयत चल जाएगी?